दोस्तों आदाब, नमस्कार। आज स्टूडियो में हम ईद पर गुफ्तगू करने के लिए जमा हुए हैं। आज सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश कर दूं आप तमाम लोगों को, पूरी कौम को, पूरी मिल्लत को, तमाम धर्मों के लोगों को जो हमारे साथ शामिल हैं और हमारे इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसके माने ही खुशियों के हैं, और जब खुशी मनाने का मौका मिले तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी और कोई मसर्रत, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। तो उसी पर गुफ्तगू करने के लिए हम आज यहाँ पर आपके सामने हाजिर हैं कि असल में ईद है क्या, हम इसको मनाते क्यों हैं और इसका मकसद, इसका उद्देश्य क्या है। तो मैं आज हमारे साथ जो लोग शामिल हैं उसमें आपका तारुफ़ करा देता हूँ। मेरे दाएं जानिब मेरी बाईं तरफ बैठे हुए हैं सैयद अब्दुल हन्नान साहब। आपका ताल्लुक़ भोपाल से है और आप आलिम हैं, फाजिल हैं, और कमोबेश 35 बरसों से मजहबी उमूर पर, जो हमारे धार्मिक काम हैं, उन पर अपनी जानकारियों को लोगों तक फैला रहे हैं। और उसके बाद बैठे हैं जनाब शहजाद अली साहब, जिनका ताल्लुक़ मालेरकोटले से है, और एक गुलूकार तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन एक नात ख्वां की हैसियत से उनकी पहचान बहुत ही उम्दा है। और सबसे बड़ी बात यह कि नात ख्वां ये नहीं जो पेशा वराना होते हैं कि उनको नात मिली, और एक वो नात जो दिल से गाई जाती है, जो दिल से आवाज़ निकल कर लोगों के दिलों तक पहुंचती है, असल में वो जज्बे की बात होती है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले दरख्वास्त करेंगे जनाब शहजाद साहब से कि वो सरवर कौनैन में नात पाक पेश करें, और उसके बाद फिर हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। शाहे मदीना, शाहे मदीना, यसरब के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, कदमों में तेरे अर्शे बरी है, तुझसे जहाँ में कोई नहीं है, तुझसा जहाँ में कोई नहीं है। कांधे पे फिर भी, कांधे पे फिर भी, कंबली है काली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, जलवे हैं सारे तेरे ही दम से, आबाद आलम तेरे करम से, आबाद आलम तेरे करम से। बाकी हर एक शय है, बाकी हर एक शय है, नक्शे ख़याली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, सुभान अल्लाह, सुभान। तूने जहाँ की महफिल सजाई, तारीकियों में शम्मा जलाई, तारीकियों में शम्मा जलाई। हर सिमत छाई, हर सिमत छाई, थी रात काली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, तेरे लिए ही दुनिया बनी है, नीले फलक की चादर तनी है। तेरे लिए ही दुनिया बनी है, नीले फलक की चादर तनी है। तू अगर ना होता, तू अगर ना होता,
दुनिया थी खाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। माशाअल्लाह। नाजरीन, जनाब शहजाद अली साहब नात पाक पेश कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि नात मोहम्मद साहब की शान में कही जाने वाली अशार होते हैं, अपनी अक़ीदत का इजहार किया जाता है। जिस तरह से हम्द जब कही जाती है तो अल्लाह की शान में, उनकी एहतराम में कही जाती है, और जो मनक़बत होती है वो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जो सूफ़ी संत, जो बड़े महात्मा हैं, उनकी शान में कही जाती है। तो ये पोइटिक फॉर्म्स हैं अलग अलग, जो पर्टिकुलर पर्सनालिटी से, शख्सियतों से मुख्तस कर दी गई हैं, उनके साथ बांध दी गई हैं ताकि उनकी इंडिविजुअलिटी बरकरार रहे। शहजाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खराज अक़ीदत पेश किया हुज़ूर पाक को। अब हम चलते हैं सैयद अब्दुल हन्नान साहब की तरफ और उनसे जानेंगे नाजरीन कि ईद का त्यौहार रमज़ान के 30 रोज़े रखने के बाद जब आता है तो बुनियादी तौर पर हमें इस त्यौहार को किस तरह से मनाना चाहिए, क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, क्या क्या एहतमाम करना चाहिए हमारे नाज़रीन को, बुनियादी तौर पर उन चीज़ों की जानकारी दीजिए हन्नान साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हज़रात, मैंने यहाँ पर कुरान करीम की आयत तिलावत फरमाई जिसमें अल्लाह ताला ने रमज़ान में मोमिनों के, रमज़ान की फ़जीलत के ईमान वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, जैसे कि इससे पहले पिछली उम्मतों को भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम नेक और साले और मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। और रमज़ानुल मुबारक में जब रोज़े रखे जाते हैं, रोज़े जब पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद ईद आती है, और ईद जो है वो खुशियों का मजमूआ है। सबसे पहली खुशी तो ये है कि रमज़ान मुबारक का रोज़ा, नंबर 2 दूसरी खुशी जो है कि रात का जो क़याम होता है जिसमें तिलावत कलाम पाक होती है, तरावी वग़ैरह होती हैं, वो है। और तीसरी खुशी जो है वो ये है कि कुरान पाक या कुरान करीम जो है ये रमज़ानुल मुबारक में ही नाजिल हुआ। और चौथी जो है लैलतुल क़द्र जिसे कहा जाता है कि वो 1000 रातों से बेहतर है, तो वो उसके बारे में कहा जाता है उसमें अगर इबादत कर ली तो आदमी ने ऐसा है जैसे कि 1000 महीनों की इबादत की हो। और पाँचवीं जो है वो ये है कि जन्नत से निजात और आदमी की बख्शिश हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं रमज़ान की फ़जीलत हैं। और इसके बाद इसमें जो है सदक़ा फ़ित्र दिया जाता है। सदक़ा फ़ित्र जो है रोज़े में कोई कमी या कोताही हो जाए तो उसके एवज़ में वो गरीबों को। मैं हन्नान साहब आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। सदक़ा फ़ित्र बहुत अहम बात आपने कर दी। शहजाद साहब, आपका ताल्लुक़ तो मालिर कोटले से है, और मालिर कोटला एक ऐसी जगह रही है जहाँ बड़ा मजमुआ, बड़ा संगम, बड़ा गहवारा रहा है। हमारी मिली जुली मुश्तरका तहज़ीब है, जहाँ हमारे सिख भाई भी हैं, गैर मुस्लिम भाई भी, और हमारे हिंदू भाई भी, तमाम कौमें मिलकर। और वहीं कहाँ पूरे हिंदुस्तान का ही माहौल गंगा जमनी है यार। यहाँ तो सालों साल से तमाम मज़हबों के लोग मिलजुल कर रहते रहे हैं। और जिस तरह से हमारी ईद है, उसी तरह से दिवाली, और उसी तरह से होली, और उसी तरह से क्रिसमस, और उसी तरह से क्या नाम है हमारा गुरु साहब का जन्मदिन। बहुत सी इस तरह की हमारे तीज त्यौहार हैं जो हमें मिलजुल कर रहने की तरगीब देते हैं, और हम सालों साल से रहते हैं। एक मैं अब जी फरमाइए। एक बाद में जो इन्होंने फितराने का जिक्र किया है उसमें है, उसमें कि आप इतना चीज़ें दे सकते हैं, ये पैसे भी दे सकते हैं। उसमें ये है कि ये चीज़ें देनी किसको है, हमारे तो गैर मुस्लिम जो हमारे साथ पड़ोसी हैं हम उनको भी देते हैं। बिल्कुल, हमें पता चलता है कि उनकी हालत किस तरह की है, वो भी ना कहीं महरूम रह जाए इसी चक्कर में। ये नहीं कि सदका फ़ितर जो है मुसलमानों को ही दिया जाता है, उसमें बेचारे हिंदू भाई भी हैं, हमारे सिख भाई भी हैं, और दूसरे लोग भी हैं जो उसके मुस्तहिक हैं, उन्हें दिया जाता है। हमारी तरफ से ये है कि यानी हम तो खुशी मना रहे हैं ताकि वो भी शामिल हो, लेकिन हमारे पड़ोस में एक ऐसा इंसान, एक ऐसा फैमिली या कोई ऐसा बंदा
जिसको बेचारे को उस खुशी में शामिल होने का मौका नहीं है, उसके पास नए कपड़े नहीं हैं, उसके पास खाने की कमी है या लोगों से इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा है। तो इस ईद का सबसे महत्वपूर्ण मैं दोस्तों ये बता दूं, बग़ैर इसके ईद नामुकम्मल है कि जब तक आप अपने पड़ोसी को अपनी खुशी में शामिल ना कर लें। और अगर ऐसा नहीं किया तो आप जो सदका, फितरा, ज़कात या जो सालाना आप अपने प्रॉफिट में से जो पैसे का एक ख़ास परसेंटेज निकाल रहे हैं और अगर उसका इस्तेमाल सही नहीं हुआ तो समझिए कि आपका भी उस ईद के अंदर भागीदारी मुकम्मल नहीं है। तो ये जो फितरे की बात आती है ना, और एक बात और मैं बता दूं कि फितरा जो एक ख़ास परसेंटेज निकाला जाता है आमदनी में से, वो उस इंसान तक पहुंचना ज़रूरी है जो उसका मुस्तहिक है। 100 रुपये में से 2.5 रुपये। ये मैं आपसे पूछूंगा अदनान साहब कि मौजूदा दौर में चूंकि ये क्वांटिटी बढ़ती रही है, जिस तरह से हम आगे जा रहे हैं और कि उसको कह लीजिए कि दाम कुछ बढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से क्वांटिटी दी जाती है। तो आप हमारे नाजरीन को बताइए कि मौजूदा सूरत हाल में उसकी क्या मिकदार होनी चाहिए। ज़कात जो है वो हर उस शख्स को पर वाजिब या फ़र्ज़ होती है जो साहिब निसाब हो, और साहिब निसाब वो कहलाता है जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी या उसके बराबर की कोई चीज़ उसके पास हो। अब अगर जो शख्स साहिब निसाब है तो फिर उसका ये है कि 100 रुपये में से 2.5 रुपये जो है वो ज़कात बनती है। 100 रुपये में से 250 रुपये निकालना, 2.5 रुपये, 2.5 रुपये, 100 रुपये में से 2.5। जी। अब इसके बाद अगर किसी के पास जो है वो 10 लाख का सोना है या 10 लाख का कोई अमाउंट है तो उसके हिसाब से जो है वो 2.5 के हिसाब से वो निकालेगा। लाख पर 2.5 रुपया होगा। हाँ, और इसका मकसद और 2.5 यानी लाख पर 2.5 यार कुछ भी नहीं है। जी जी बिल्कुल नहीं है। और इससे यह है, इसका मकसद वही है कि वो लोग जो गरीब हैं, नादार हैं, तो उनको अपनी ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए ताकि उन तक भी वो चीज़ पहुंच जाए। और कहते भी हैं कि जो शख्स ज़कात अदा ना करे तो उसके लिए फिर वो रोज़े वगैरह उसको मुकम्मल नहीं होते, वो या पूरा फ़ायदा नहीं पहुंचता। तो असल चीज़ ये है कि जो ज़कात फ़र्ज़ की गई है उसको अदा किया जाए। इस्लाम के 5 रुकनों में एक अहम रुकन है और तमाम इसकी फजीलत है, और वो वही वजह है कि गरीबों तक उन तक वो भी नए कपड़े वगैरह या अपनी ज़रूरियात का चीज़ें, वही बात आ गई अदनान साहब, शहजाद साहब, कि अपनी खुशी में लोगों को शामिल करना, हर फिरके के लोगों को शामिल करना। चाहे अमीर हैं तो उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अपने साथ उन लोगों को लीजिए जो आपके लेवल तक नहीं पहुंच पाते या उतनी सामर्थ्य नहीं रखते कि जितनी होनी चाहिए। तो ईद का एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा संदेश ये भी है दोस्तों कि अपने आप को सामने लाने के लिए अपने साथ अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को पर तवज्जो दीजिए, उनको अपने साथ लाइए। और ये एक इतना उम्दा एक ऐसा फार्मूला है कि अगर पूरी दुनिया के लोग, चलिए हम अगर छोटा सी बात अपनी बस्ती से कर लें, अपनी बस्ती के लोग अगर अपने पड़ोस में गरीबों को ख्याल रखें तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसी चैन, एक ऐसी साइकिल बन जाएगी कि कोई भी भूखा नहीं सो सकता और मांगने की जरूरत आएगी, और ना मांगने की ज़रूरत आएगी। और शहजाद साहब, मैं तो आप का तजुर्बा मैं शेयर करना चाहूँगा अपने देखने वालों से कि आप पिछले कमोबेश चंडीगढ़ में 38 सालों से हैं, तो आपको यहाँ की ईद और मालिरकोटला की ईद में क्या फ़र्क महसूस होता है? सर उसमें यह है कि क्योंकि आबादी वहाँ थोड़ी सी मुस्लिम ज़्यादा आबादी है, उसमें रौनक हमें ज़्यादा नज़र आती है जब इकट्ठा होता है। शहर भी छोटा है और चंडीगढ़ हमारा माशाल्लाह शहर बहुत बड़ा है, इसमें कई जगह ईद होती है। वो हमारी ईदगाह एक बनी है, यहाँ एक मुनासिब ईदगाह बनी नहीं हुई
तो कम से कम मस्जिदें जो बनी हुई है उसमें ईद होती है, वहाँ लोगों का इकट्ठा होता है, तो उससे महसूस होता है कि हमारा भाईचारा बहुत ज़्यादा है। तो मलेरकोटला में यह है कि ईदगाह की कमी भी अब तो महसूस होती है, वहाँ छोटी रहेगी जगह, वो आबादी को बढ़ रही है, वो सदियों से ईदगाह एक ही है हमारे पास। ये इस सिलसिले में अदनान साहब ज़रा सा आप बताइए हमारे नाजरीन को, ईद पर नए कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, अपने आप को जाजिब नज़र दिखना, लोग आपको देखें, खुशी का एहसास फील करें, अपने माहौल में लोगों को खुशी का एहसास कराएं, मौजूदा सूरत हाल में हमारी ईद की क्या अहमियत है? आज के ज़माने में या क्या किसी भी ज़माने में ईद का सबसे पहले तो ये है कि वही अपने पास जो कपड़े हैं उनमें जो सबसे अच्छे कपड़े हों वो पहने जाएं। ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल नए हों, मगर जो अगर नए बनवा लिए जाएँ तो अच्छी बात है, नहीं तो जो आपके पास सबसे अच्छे कपड़े हैं उनको पहना जाए। और उसके बाद ये है कि ईदगाह की तरफ जाया जाए। एक हदीस में आता है कि जब लोग ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो मलाइका ऐलान करते हैं कि साहब ये तुम लोग खैरियत की तरफ जा रहे हो, और उसके बाद जब वो वहाँ से वापस आते हैं कि तुम लोग बख्शाए हो, क्योंकि तुमने रमज़ान के रोज़े रखे, तमाम इबादत की और उसको हक़ अदा किया, मतलब बुराइयों से अपने आप को महफूज करा और तमाम जिस चीज़ का हुक्म दिया था उसकी तामील की, तो अब आज तुम ऐसे हो जैसे तुम्हारी बख्शिश कर दी गई है, तुम बख्शाए हो। इसका सबसे एक बात भी और भी है मौलाना से, एक बात से याद है, अल्लाह ताला ने हर जो आप नेकी करेंगे उसका अजर लिखा हुआ है कि हम ये देंगे, इतनी नेकियां मिलेंगी आपको, ये नमाज पढ़ेंगे तो इतनी नेकियां। लेकिन रोजे का ये है, रोजे जब रखता है अल्लाह ताला कहता है इसका अजर मैं दूंगा। वो कितना हो अजर वो अल्लाह भी बेहतर जानते हैं कि वो अल्लाह ताला कितना अजर देगा। बाकी नेकियों का अजर है कि इतना मिलेगा, 70 गुना मिलेगा, ये तो इसलिए और भी मौलाना आगे बताएंगे कि हमें हदीस में है कि रोज़ा मेरे लिए है, हाँ जी, और इसकी जज़ा जो है मैं दूंगा। तो अब ये कितनी वही वाली बात है कि वो अल्लाह ताला के बहुत बड़ा इनाम है कि वो अल्लाह ताला ने खुद उसके लिए वादा किया है, इसका मैं अपने हिसाब से दूंगा। तो यानी ये इसका मतलब ये हुआ हन्नान साहब और शहजाद साहब और हमारे नाजरीन कि रोज़े जो हैं वो खुदा की इबादत तो हैं ही, लेकिन अल्लाह ने ये यानी ये बता दिया है कि भाई रोज़े का जो इनाम है आपको वो मैं दूंगा। और ये रोज़ों के ही अगले दिन जब 30 रोज़े पूरे होते हैं, अगले ही दिन जब चांद देखकर ईद की जाती है, शायद यही वजह है कि उन रोज़ों को जो 30 दिन तक हम अपने आप को खाने पीने से दूर रखते हैं, प्यास महसूस करते हैं, और आजकल गर्मियाँ हैं, 15-15 साढ़े 15 घंटे का रोज़ा होता है। ज़ाहिर ऐसी हालत में अच्छा एक बात और है, देखिए ऐसा नहीं है कि रोज़े सिर्फ इसलिए कि भाई हमें भूख प्यास से दूर रहना है, इसके 2-3 माने हैं। एक तो ये कि हमें उस गरीब की भूख प्यास का एहसास रहे होना चाहिए हमें, कि जिसको किसी मजबूरी के तहत खाना नहीं मिल पा रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है, तो कुदरत ने बंदोबस्त कर दिया कि आपके पास सब कुछ है, तो आपको चूंकि उसका एहसास नहीं है, आप 15 घंटे भूखे रहकर देखिए। आप इमेजिन करिए कि अगर 2 घंटे पानी ना पिए मौजूदा सूरत हाल में तो एक बड़ी परेशानी सीधी हो जाती है। लेकिन रमज़ानों के महीने में 15.5 घंटे तक पानी न पीना, यानी सूरज निकलने से पहले और सूरज गुरूब होने तक एक बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, दूसरे सबसे बड़ी बात ये कि अभी 4-5-6 साल पहले एक हमारे जापान के साइंटिस्ट थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने इसका एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया जिसके लिए उनको नोबेल इनाम भी मिला। और उन्होंने उसका मेडिकल ये बताया, मेडिकल नज़रिए से, कि साल के अंदर 20 से 25 दिनों के लिए अगर आप 12 से 15 घंटे तक खाना पीना तर्क कर दें तो आपके जिस्म के अंदर जो आपका सिस्टम है वो खाली होकर आपके जो सेल्स हैं वो आपस में जो अच्छे सेल्स हैं वो खराब सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल इससे फायदा होता है ये यानी आपके जिस्म की सफाई हो रही है। पूरे साल हम पता नहीं क्या क्या खाते हैं, क्या क्या किस तरह से अपने आप को लपेटे रखते हैं। समझा कि अल्लाह ताला का मकसद हमें भूखा मारना नहीं है, हमें फायदा पहुंचाना भी है। रोज़ों से
यानी हमारी एक अंदरूनी सफाई भी हो जाती, बिल्कुल। नंबर 2, हमें दूसरे उन गरीबों का एहसास कि जो उनको रोजी जिनको भरपेट खाना नहीं मिल रहा है, और तीसरे हमारी वो इबादत का एक जज्बा। देखिए कुदरत ने तो, अल्लाह ने कह दिया कि भाई रोज़े रखना फ़र्ज़ है, आप रोज़े रखिए। अब कोई अल्लाह मियाँ ऊपर से देख थोड़ी रहे हैं, लेकिन हमारा ज़मीर, हमारा कॉन्शियस ये अलाउ नहीं करता कि अगर हमने ये कहा है तो इसके हम खिलाफ जाएं। अगर जाते हैं तो इसका मतलब हम नाफरमानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो हमारा अंदर से ये मानना कि नहीं हम रोज़े में शामिल हैं, हमारा एक फ़ेल है, और ऐसा फ़ेल है जो इबादत से जुड़ा हुआ है। हन्नान साहब, मैं आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहूँगा कि आपने बताया कि हमारे नाजरीन को ये बताइए कि 100 रुपये पर 2.5 रुपये लग रहा है, तो अगर फ़ी कस, अब रुपए के अलावा तो नहीं है सूरत हाल, आप अगर गेहूँ या आटा या कोई ऐसी चीज़ के हिसाब से, या फल या कोई, तो वो एक फ़र्द के हिसाब से कितना देना चाहिए? नहीं, अब जैसे फसल हो जाती है, जैसे गेहूँ है, ये चावल है, ये है, तो इसमें वही वाला फार्मूला होगा कि 100 बोरे में 2.5 बोरा। अच्छा, हाँ, 100 क्विंटल में 2.5 क्विंटल। ठीक। और वो मतलब तरतीब वही चलेगी। तो ज़कात का तो जानवरों पर भी है कुछ? हाँ, वो सब चीज़ें, उसके लिए ये है कि जो आपके पास आलिम हों या मुफ्ती साहब हों, उनसे उनकी सूरत का हाल बता के उनसे वो चीज़ें मालूम कर ली जाएँ। और जो अभी आपने शमसा फरमाया कि साहब रमज़ान में ये रोज़े की ये क्या मतलब क्या फ़ायदे हैं, तो वो क्या है कि वो 1 महीने की जो ट्रेनिंग है वो उसको 11 महीने कंटिन्यू रखना है। अगर आप इसमें इबादत कर रहे हैं, आप लोग नेक काम कर रहे हैं, आप अपनी ज़ुबान का, कान का, आँख का, सबका रोज़ा रख रहे हैं, हर चीज़ से अपने आप को, तो ये ट्रेनिंग पूरे साल होनी चाहिए ताकि आप ये उसको सबको उसका फ़ायदा पहुँचे। और वही मतलब है कि ताकि एक तरबियत तो एक ट्रेनिंग है ये। अच्छा, कि 1 महीने करके और बताइए, पूरे साल आपको उस चीज़ पे अमल करना है। मौलाना एक आप बता दीजिए कि फितराना तो हमें इससे पहले हाँ, सदका फित्र के बारे में कहा जाता है कि नमाज से पहले अदा कर दिया जाए तो बेहतर है, मगर अगर ये नमाज के बाद भी अदा कर दिया जाए तो अदा हो जाएगा। बेहतर ये है कि पहले कर दिया, मगर कोई किसी वजह से नहीं कर पाया, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं, वो कहीं पर आ जाते हैं, तो नमाज के बाद भी अगर उनको दिया जाए तो वो भी अदा हो जाए। ये चीज़ें हमारे जैसे मुल्क में कई दफ़ा बारिश हो गई, कहीं कुछ और आ जाता है, तो हम उसमें भी जमा करवा सकते हैं चीज़ें? नहीं, उसमें जो फंड वगैरह बने होते हैं। नहीं, ज़कात जो है, ज़कात का तो ये है कि आप ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान में दें। रमज़ान में क्या है कि रमज़ान में ज़्यादा फजीलत है, नेकी काम ज़्यादा करते हैं, इसलिए लोग करते हैं। नहीं तो ये है कि जब भी उसका साल पूरा हो जाए, आपने कोई चीज़ ली जिसकी अमाउंट इतनी है जिसमें ज़कात बनती है, तो अगर उसका साल पूरा हो जाए तो उसके बाद आप उसको दे सकते हैं। जी। अब वो जून भी हो सकता है, जुलाई भी, कभी किसी भी महीने में आ सकता है, जमा करवा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और करना भी ये चाहिए कि रमज़ान के अलावा भी ज़कात देना चाहिए ताकि लोगों को दूसरी ज़रूरियातें उनकी पूरी हों। बेशक। नाज़रीन इकराम, ये वो कुछ मालूमात थी जो आपको जानना नहायत ज़रूरी था, हमारे सुनने वालों को समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारा मुल्क, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, तहज़ीबों का गहवारा है, तहज़ीबों का संगम है। बिल्कुल। इकबाल का मशहूर तराना अगर आपने सुना होगा तो उसमें यही कहा गया है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं, हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा, हमारी तहज़ीब गुलदस्ता है, फूलों का संगम है, और हमें इसको बना के रखना है। दोस्तों, आज के माहौल में जिस भाईचारे का हम जिक्र कर रहे हैं उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम मिलकर नहीं रहेंगे तो हमारी तरक्की मुमकिन नहीं है, हम अपने त्योहारों को अच्छे तरह से नहीं मना सकते, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम आलमी भाईचारा और आलमी इंसानियत को फ़रोग़, उसको बढ़ावा नहीं दे सकते। तो इसलिए दोस्तों, ईद मनाइए, ईद में शामिल होइए, अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटों और बड़ों के साथ ईद की खुशियों में शामिल रहिए, और ये ख्याल रखिए कि इससे हमारी तहज़ीब जुड़ी हुई है, इससे हमारे मुल्क की तरक्की जुड़ी हुई है, इससे हमारी मिल्लत की तरक्की जुड़ी हुई है, इंसानियत की तरक्की जुड़ी हुई है। इसलिए
उसका लोगों तक पहुंचना और लोगों का उसमें शामिल होना नहायत ज़रूरी है। मैं एक मरतबा फिर आप तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं और ख़ास तौर से उन भाई बहनों को जो अपने मुसलमान दोस्तों के साथ, मुसलमान रिश्तेदारों के साथ, मुस्लिम मिलने वालों के साथ उनकी खुशियों में शामिल हैं। अल्लाह करे कि आप इसी तरह से खुशियां हासिल करते रहें और ये हमारा मुल्क इसी तरह से आगे तरक्की करता रहे। लेकिन आखिर में एक बात फिर कि ये कोरोना कोविड जिसे कह रहे हैं ये अभी गया नहीं है, दोबारा फिर इसकी धीरे धीरे भनक आ रही है। तो इससे उचाट ना हो, बराए करम आप मास्क ज़रूर लगाए रखिए, ख़ास तौर से भीड़ पर जब जाएं, भीड़ की जगह में जाएं तो मास्क लगा के रखिए ताकि हम अपनी तरफ से जितना बचाव कर सकते हैं करें। बाकी ऊपर वाला बैठा हुआ है। हमारे दरमियान बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। मैं हन्नान साहब आपका और शहजाद साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और नाजरीन आपका ख़ास तौर से शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शामिल होकर हमारी बातों को सुना। बहुत बहुत नवाजिश।